बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मूसा व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में भरपूर तरीके से खुश खुर्रम होंगे। हम लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, अल्लाह ताला का पाक नाम लेकर शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सा व्लॉग। ताला हम सब पे अपना करम, अपना फजल और अपनी मेहरबानियाँ बनाए रखे और हम भी अल्लाह ताला की इन तमाम मेहरबानियों का उसी तरह से शुक्र अदा करते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज के इस व्लॉग में बहुत सारी बातें करेंगे और आपके साथ शेयर करूंगी कि पिछले इतने दिनों से मैंने वॉइस ओवर क्यों नहीं कर सकती। वीडियो तो अपलोड करती रहती हूँ लेकिन वॉइस ओवर नहीं कर पाती। आपके साथ शेयर करूंगी कि वॉइस ओवर क्यों नहीं हो सक रहा और कहाँ बिजी थी। कभी बीच में वीडियो डाली, कभी नहीं डाली, बहुत कम डाली। जी, अभी मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। नेक्स्ट से मैंने मूसा की कुछ शॉपिंग करनी थी विंटर के लिए और यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी, अगर एक चीज़ मिलती थी तो दूसरी उसके साथ मैचिंग नहीं हो रही थी। कुछ लाइक समझ नहीं आ रही थी कि क्या लूँ और क्या छोड़ूँ। और बहुत छोटे बच्चों के लिए माशाल्लाह वैरायटी बहुत ही ज़्यादा थी और बहुत ही खूबसूरत कपड़े लगे हुए थे, लेकिन मुझे मूसा के लिए जो कपड़े चाहिए थे वो मुझे उस तरह से नहीं मिले। मैं कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर लिया, एक दो जोड़े जिस गुजारे के लिए फ़िलहाल मैंने बाय कर लिए हैं। अगर मुझे सूट मिल भी जाता था जो पसंद आता था उसमें साइज़ भी नहीं मिल रहे थे। कि सर्दियों के स्टार्ट में मैंने शॉपिंग नहीं की थी। एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं पाकिस्तान गई हुई थी और काफ़ी टाइम स्पेंड करके आई हूँ और मुझे लगता है कि अभी इसलिए शायद मुझे कुछ इतना खास नहीं मिल रहा। अगर मैं स्टार्ट में शॉपिंग कर लेती तो शायद कुछ अच्छा मिल जाता। एनीवेज, मैंने अपना पाकिस्तान का पूरा ट्रिप जो है कोशिश की है कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करूँ, आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी। बस थोड़ा सा टाइम जो है वो मिल नहीं रहा। पाइल अप करूँ, उनको अपलोड करूँ या तरतीब दूँ, और अगर अपलोड हो भी गई तो कोशिश यही होगी कि वॉइस ओवर के बगैर ही हूँ, क्योंकि फ़ोन के अंदर इतना कुछ हो चुका है अब तो स्पेस भी बाकी नहीं है। हर दफ़ा कुछ ना कुछ डिलीट करना पड़ता है और फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है। वॉइस ओवर के चक्कर में रही तो मुझे लगता है कभी भी अपलोड नहीं हो पाएंगी। और मुझे वापस आए हुए कम से कम 1 मंथ हो चुका है और मुझसे कुछ भी अभी तक मैनेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब से हम यहाँ पे आए हैं सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी। वजह थी कि मूसा जो है वो बार-बार बीमार हो रहे हैं और क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तरह से यहाँ पे बच्चों के अंदर वायरसेस भी बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। कभी कोई एक वायरस और फिर उसके बाद जब वो पहले वाला ठीक होता है तो दूसरा वाला वायरस अटैक कर जाता है। आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो आपके ऊपर बीमारियाँ बार बार अटैक करती हैं और एंटीबायोटिक लेने के बाद तो मैं तो इस बात पर 100% श्योर हूँ कि आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ना वो टोटली वीक हो जाता है। उस वजह से आपके ऊपर बार बार इन्फेक्शंस अटैक करते हैं। ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मूसा को सेहत दे और ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। हमें जितने भी बीमार लोग हैं अल्लाह ताला उन सबको सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे अभी पूरा नेक्स्ट घूमने के बाद मैं इसके होम सेक्शन में आ चुकी हूँ और आपको पता है ना, अगर हमें यहाँ से कुछ नहीं भी खरीदना होगा तो एक दफ़ा आके यहाँ पे घूमना ज़रूर होता है। इस तरह बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ नहीं भी लेना होता, आके यहाँ पे एक दफ़ा अपने दिल को सुकून ज़रूर देते होंगे। यहाँ पे आने से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं और न्यू चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। पता होता है कि क्या लेटेस्ट आया है, फैशन में है और क्या फैशन से आउट हो चुका है। मुझे इनके डाइनिंग का एरिया बहुत ही अच्छा लगा। इसके अलावा इनके जो रग्स की क्वालिटी थी ना वो बहुत ही डिफरेंट थी और बहुत ही अच्छी थी। हर जगह ऐसी क्वालिटी नहीं देखी, तो मुझे इनके रग्स बहुत ही अच्छे लगे हैं। होप आपको ये नेक्स्ट का छोटा सा होम टूर अच्छा लगा होगा। आपने भी अपनी आंखों को थोड़ा सा ठंडा कर ही लिया होगा। अभी हम लोग निकले हैं नेक्स्ट से। अभी हम लोग चल रहे हैं नाइक पे और यहाँ पे भी आप लोग मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने हस्बैंड के लिए शूज़ देखने हैं। पाकिस्तान जा रहे हैं और मैं इन दिनों इतनी ज़्यादा बिजी हूँ, ये सारी शॉपिंग जो है ये पाकिस्तान के लिए भी साथ करा रही हूँ। उनको पास काफ़ी अच्छी और बहुत ज़्यादा वैरायटी है। कुछ जो आइटम है उनके ऊपर सेल लगी हुई है, कुछ जो है वो सेल के बगैर भी है। ये शॉप एक्सपेंसिव है बट आई थिंक सो वर्थ करता है जब आपको कुछ अच्छा लेना हो और अपने लिए लेना हो, क्योंकि जब आप कमाते हैं तो आपको अच्छा लगता है अपने आप के ऊपर स्पेंड करना, क्योंकि इंसान इसीलिए कमाता है कि खुद को और अपनी फैमिली को अच्छा पहनाए और अच्छा खिलाए। यहाँ पे मैंने साथ साथ अपने लिए भी शूज़ देखना शुरू कर दिए हैं और मूसा के लिए भी मुझे जॉगर्स लेने हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे लेसिस वाले नहीं लेने और लाइक मूसा जो है वो मुश्किल हो जाती है मुझे उसको खोलना बांधना। तो अभी मैं देख रही हूँ कि मुझे यहाँ से क्या लेना है और मूसा के लिए क्या लूँ या ना लूँ, बट मुझे शूज़ नहीं मिले मूसा के यहाँ पे। और अभी हम लोग बाहर निकले हैं, किसी और शॉप में चलते हैं। आज ठंड बहुत ही ज़्यादा है। बाहर का व्यू चेक करें कि कितनी ज़्यादा सर्दी है आज। तो अभी हम लोग जी आ गए हैं टीके मैक्स पे और टीके मैक्स पे आके मुझे कभी भी समझ नहीं लगती इनकी चीज़ों की। यहाँ पे इन लोगों ने चीज़ों का कोई इतना सारा मिक्सचर बनाया हुआ होता है कि मुझे कभी भी समझ नहीं आती कहाँ से देखना स्टार्ट करूँ और कैसे देखूँ।
और इनके बैग्स भी अच्छे होते हैं और जो मेकअप पे जो सेल वगैरह लगी हुई होती है उसमें से भी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से उठाई थी और मुझे बहुत ही अच्छी मिली थी। इसलिए मुझे बहुत मुश्किल लगता है इनके जंपर्स, जैकेट्स और शूज़ में से कुछ अच्छा कुछ फाइंड आउट करना। स्पेशली जंपर्स वाला जो सेक्शन है वहाँ पर तो इतना कुछ मिक्सचर बना हुआ होता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आती क्या चीज़ देखूँ और क्या ना देखूँ। बट बहुत सारे लोग शायद शॉपिंग के इतने एक्सपर्ट होते हैं, वो कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर ही लेते हैं। बहन के साथ होती हूँ ना, कुछ शॉपिंग कर रही होती हूँ TK Maxx से, तो वो लाजमी कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर लेती है यहाँ से। मेरे साथ कभी भी बाय लक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे TK Maxx से कभी भी कोई अच्छा जंपर या जैकेट वगैरह मिल जाए। भी हो सकता है कि मैं शायद चीज़ों को ढूंढने में इतनी एफर्ट नहीं करती, इसलिए मुझे शायद नहीं मिलता। लोगों में से हूँ, जो चीज़ मेरे सामने है पहली नज़र में अगर मुझे पसंद आ जाती है तो ठीक है, वरना मैं समझती हूँ शॉप पे कुछ भी नहीं है। आई नो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आदतें थोड़ी सी इस तरह की होती हैं, इंसान लाख चाह के भी अपनी आदतों को चेंज नहीं कर सकता। तो जी अभी यहाँ पे हम आ गए हैं जैक एंड जोन्स पे और यहाँ पे टी-शर्ट्स पे काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी, 2 for 45 एंड 3 for 65, और हम लोगों ने यहाँ से अच्छी खासी शर्टें ली हैं। जंपर भी काफ़ी अच्छे थे और रीज़नेबल थे, मुझे अच्छे लगे, लेकिन हम लोगों ने बाय नहीं किए। हमने सोचा कहीं और चलते हैं, कहीं और से देख लेते हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और आज हम लोगों का सारा दिन शॉपिंग का प्लान था। और अभी हम लोगों को हालांकि भूख भी लगी हुई है, लेकिन मैंने सोचा है पहले इस तरह से करते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, वरना शॉप जल्दी बंद हो जाएंगी। तो जी अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, तो चलिए जी आप मेरे साथ रहिएगा हमारी अगली डेस्टिनेशन तक। तो आप देखिएगा हम लोग आगे कहाँ जा रहे हैं। और आज सर्दी बहुत ही ज़्यादा है, साथ बारिश भी है। मेरा बेटा गाड़ी में बैठते साथ ही सबसे पहले शूज़ उतारता है, उसके बाद फ़ौरन ही सॉक्स उतार देता है। आप सब लोगों के बच्चे ऐसे ही करते होंगे। और जब मैं गाड़ी से निकलती हूँ तो पहले मुझे उससे सॉक्स पहनानी पड़ती हैं और उसके बाद शूज़ पहना के फिर हम लोग निकलते हैं। तो जी अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं न्यू लुक पे, की भी ड्रेस कलेक्शन और जो शूज़ कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इनकी कलेक्शन भी। अपने लिए आज चाहिए था जंपर भी मुझे ऐसा चाहिए जो बिल्कुल सॉफ्ट सा हो और लॉन्ग भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर टाइम आप कोट नहीं पहन सकते। जब मौसम थोड़ा नॉर्मल होगा तो जंपर चाहिए होगा, तो मैंने सोचा लगे हाथों ये काम भी कर ही लेती हूँ। जंपर मिल नहीं रहा जिस तरह का मुझे चाहिए, जिस टाइप का चाहिए। मुझे लग रहा है कि शायद ये टाइम ऐसा है कि इस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा है, पीक पे है, इसलिए शायद जंपर जो है वो इतने ज़्यादा नहीं आ रहे। जस्ट कोट की वैरायटी बहुत ज़्यादा है और जंपर्स की इतनी नहीं है। हो सकता है कि वेदर थोड़ा सा चेंज हो तो जंपर की वैरायटी भी आना शुरू हो जाएगी। अभी भी है, लेकिन जिस टाइप के मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा मुझे। न्यू लुक पे भी मोस्टली बहुत सारी चीज़ों पे सेल लगी हुई है और 70% और 50% ऑफ लगा हुआ है। तो जी अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं मेटलैंड में भी काफ़ी सारी सेल थी, इवन बहुत सारी चीज़ें 70% ऑफ लगी हुई थी। यहाँ से काफ़ी कुछ लिया है और आई थिंक सो वीडियो जो है मैंने नहीं बनाई। किसी भी शॉप के अंदर एंटर होती हूँ तो जस्ट स्टार्ट में ही बच्चों की कलेक्शन नज़र आ जाती है और माशाल्लाह से वो इतनी अट्रैक्टिव लग रही होती है कि ना चाहते हुए भी मेरे कदम उस तरफ उठ ही जाते हैं। नहीं भी लेना होगा तो मैं एक नज़र जाके लाजमी देख के आती हूँ कि शायद कुछ न्यू आया हो। कल मूसा के कपड़े फाइंड आउट कर रही हूँ और मुझे कपड़े नहीं मिल रहे। इनकी वुमेन कलेक्शन भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली इनकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छे हैं और ऐसे कपड़े हैं जो हम पाकिस्तानी भी बहुत आराम से पहन सकते हैं। काफ़ी रीज़नेबल है, अफोर्डेबल है और इतना एक्सपेंसिव नहीं है। और माशाल्लाह से मुझे इनके बहुत सारे ड्रेसेस बहुत ही अच्छे लगे, लेकिन एक्चुअली मैं इस वक्त किसी किस्म के कोई ड्रेसेस बाय करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। रीज़न ये है कि मैं पाकिस्तान से अपने लिए बहुत सारे कपड़े बनवा के लाई हूँ। तो आपको पता है जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो अपने लिए बहुत सारे कपड़े बाय करके लाते हैं, जो नहीं भी लेने होते ये सोचते हैं कि अगले साल काम आ जाएंगे, ये भी बाय कर लो। तो मुझे नहीं था पता कि मैं पाकिस्तान इस साल जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, बस सडनली प्लान बना और मैं चली गई। और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अगले साल जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, क्योंकि कुछ पता नहीं होता आपको। तो फिर आप इस चक्कर में और इस लालच में बहुत सारी चीज़ें जो है वो एडवांस बनवा के ले आते हैं। तो माशाल्लाह से अपने लिए काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली है, इसलिए कपड़ों की अभी मैंने कोई शॉपिंग नहीं करनी। प्लान तो मैंने ऐसे ही बनाया है कि मैंने कुछ भी नहीं लेना, लेकिन अगर कभी कुछ बहुत ज़रूरी चाहिए हुआ या कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई चीज़ आपकी आंखों को बहुत अच्छी लग जाती है और फिर आपको उसको छोड़ने का दिल नहीं करता, तो उसके ऊपर फिर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, वो तो फिर मैं लाजमी बाय करूँगी। मेरे साथ यही होता है कि जब मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ना, फिर मैं उसको छोड़ती नहीं, क्योंकि मेरे माइंड में ये होता है कि जब आप कोई अच्छी चीज़ छोड़ देते हो ना तो कभी वो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग ये होते हैं ना कि नहीं अभी हम यहाँ से नहीं देखते, आगे जाएंगे किसी और शॉप पे जाएंगे, वहाँ से देख लेंगे, वहाँ से कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन वो ये होता है कि ना आप उस जगह पे वापस आते हो और जब आप वापस आते हो अगर 1 या 2 दिन के बाद, तो कभी भी वो चीज़ आपको वापस नहीं मिलती। मेरी मंतक ये है कि जब आपको कुछ अच्छा लग जाए ना तो फिर आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको लाजमी बाय कर लेना चाहिए। ये बात मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से ये बात कर रही हूँ। आपको एक मज़े की बात सुनाती हूँ। लास्ट ईयर जब मैं पाकिस्तान गई
तो मैंने एक शूज़ देखे, लाइक पाकिस्तान के काफ़ी फेमस ब्रांड है वहाँ पे, और मुझे शूज़ इतने अच्छे लगे कि मैं आपको नहीं बता सकती, और माशाल्लाह थे भी बहुत खूबसूरत वो शूज़। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ये बाय करने हैं, और उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा कि नहीं, थोड़ा आगे चल के देखते हैं, शायद कुछ और इससे अच्छा मिले। यही हुआ कि ना तो मैं दोबारा उस शॉप पे जा सकी, हम लोग वापस आ गए। अभी इस साल जब मैं गई उस शॉप पे और मुझे वो शूज़ मिले भी, लेकिन साइज़ नहीं मिला। वो शूज़ इतने भी अच्छे लगते थे, मैंने उनसे कहा भी कि आप मुझे मंगवा दें। उन्होंने कहा जी आप हमारी फलां ब्रांच पे चेक कर लें। स्पेशली वहाँ पे भी गई, उस ब्रांच पे भी गई, और मैंने उस ब्रांच पे जाकर उनको भी बोला, और मैंने उनसे कहा आप पीछे भी कॉल करके चेक कर लें। उन्होंने कहा जी हमने फलां ब्रांच पे भी कॉल करके चेक कर लिया, फलां ब्रांच पे भी कॉल करके चेक कर लिया, ये शूज़ अभी नहीं आ रहे। लिए ज़रूर, लेकिन मुझे उस जैसे शूज़ नहीं मिले। और आज भी मेरे माइंड में कहीं ना कहीं वो शूज़, उनका एक स्ट्रक्चर या उनका एक समझिए उनकी शक्ल कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घूम रही है। और मेरे साथ यही होता है, जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, तो फिर मैं कहती हूँ मुझे उसे लाजमी लेना है, चाहे वो मैं साल बाद लूँ या 2 साल के बाद लूँ। शायद मेरी फितरत में ऐसे है कि मुझे जो चीज़ मेरी आंखों को अच्छी लग जाती है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं मिलेगी ना, तो मैंने उसे बाय लाजमी करना है। ये भी ऐसा ही है कि जब मैं पाकिस्तान गई तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने देखी, लेकिन उस टाइम पे मैं बाय नहीं कर सकी फॉर सम रीज़न। या तो मेरे पास कपड़ों का कोई स्टफ़ नहीं था या कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं उनकी पिक्चर चल रही है। यही सोच रही हूँ कि जब हस्बैंड जाएंगे तो उनको एक लिस्ट बना के दूंगी कि आपने ये चीज़ जो है वो फ़लाँ जगह से लाजमी लेके आनी है। आप लोगों में से भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से भी कोई ऐसे लोग हैं मेरी तरह से कि जिनको कभी कोई चीज़ अच्छी लगे और वो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहें और उसको लाजमी बाय करना चाहें। जी अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच जाए। इनका जो 70% ऑफ वाला सेक्शन था, उसमें 70% ऑफ इनका इतना बड़ा सेक्शन लगा हुआ था कि इसमें बड़ों का स्टफ़ जो था उन्होंने अलग से इसका सेपरेट एरिया बनाया हुआ था। जो बच्चों की चीज़ें थी वो उन्होंने अलग से रखी हुई थी। इसमें इन लोगों ने जो मेन की कलेक्शंस का एरिया था उसमें उनके शूज़, जैकेट्स एंड जंपर्स वगैरह सब का एरिया सेपरेट था। इसी तरह से वुमेन की कलेक्शन भी सेपरेट एरिया में डिवाइड की हुई थी। इतना बड़ा एरिया था कि सारे एरिया को मैं फुली कैप्चर नहीं कर सकी और आप लोगों से शेयर कर सकी। बात वही थी कि अगर कोई ढूंढने वाला हो तो इसमें से आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। आज इसमें से मैंने खुद भी काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढ के जो है वो बाय की हैं जो मुझे अच्छी लगी। कि सब चीज़ें बहुत ही अच्छी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे हैं। कुछ चीज़ें तो इस तरह से हैं वो बाय 1 गेट 1 फ्री के हिसाब से भी लगी हुई हैं। और मुझे नहीं पता कि ये व्लॉग मैं कब तक अपलोड कर सकूँगी, मेरा वॉइस ओवर कब तक कंप्लीट होगा इसके ऊपर। लेकिन जब तक मे बी कंप्लीट हो, ये सेल जो है वो ख़त्म हो चुकी हो और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों तक मेरी आवाज़ या मेरी बात ना पहुँच सके। तो यहाँ पे जी अभी मैंने अपनी शॉपिंग ख़त्म कर ली है। अभी मैं यहाँ पे काउंटर पे आई हूँ। यहाँ पे काउंटर पे कोई एक बंदा भी नहीं था, तो मुझे सेल्फ चेक पे खुद ही जो है सारी शॉपिंग जो है वो बिल पे करना पड़ा। और इसकी रिसिप्ट जो है मैं काउंटर पे ही छोड़ के चली गई। मुझे कुछ रिटर्न करना था जो मैं बाद में रिटर्न नहीं कर सकी। जी अभी मैं पहुंच आई हूँ बूट्स, और बूट्स से मुझे मूसा की बॉटल लेनी है और 1-2 चीज़ें और लेनी है। दुआ करें आज मिल जाए। फिर दिनों से बूट्स के चक्कर लगा रही हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं मिल रही। कुछ मेडिसिन है वो नहीं मिल रही, उसको बार बार चेंज कर रहा है प्रिस्क्रिप्शन को, लेकिन मुझे मेडिसिन कहीं से भी नहीं मिल रही कि आज मुझे मेडिसिन मिल ही जाए। और मेडिसिन जी मैंने अभी ऑर्डर कर दी है। वो कहते हैं कि 1-2 दिन के बाद पता कर लें, तो हो सकता है कि आ जाए। अभी मैंने यहाँ से लिया है वाटरप्रूफ मिस्कारा जो मुझे चाहिए था। मेरा मिस्कारा बिल्कुल ख़त्म हुआ था। इसके अलावा मुझे अपने लिए एक चाहिए थे आई शेडोज़ की किट चाहिए। तो जी देखते हैं कि कुछ पसंद आती है या नहीं पसंद आती। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, सारा दिन बस शॉपिंग ही शॉपिंग। तो जी अभी हम लोग थक हार के पहुँच आए हैं कुछ खाने के लिए। हम लोग यहाँ पे अपनी मोस्ट फेवरेट प्लेस पे पहुँच आए हैं। तो जी अभी हम अपना खाना एंजॉय करेंगे। आई होप आपको आज का ये मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप सब लोगों ने इसको भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा। जी आप सब लोगों से अभी मैं यहाँ पे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी किसी और वीडियो में, किसी न्यू व्लॉग में आप लोगों से होती है मुलाकात। इसके अलावा आप सब लोगों के लिए और अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए और मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ करे। को अल्लाह ताला ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए और हम सब लोगों को ज़िंदगी में हिदायत के रास्ते पे चलने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे पेरेंट्स के लिए भी लाजमी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात है वो दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। के अलावा दुनिया में जितने भी बीमार लोग हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली, ईमान वाली और शफा वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। इस खूबसूरत सी दुआ के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।